हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। निम्न आंकड़े 225 विद्युतीय पूंजियों के परीक्षण जीवन काल पर सूचना देते हैं। जीवन काल घंटों में, इसके सापेक्ष पुर्जों की संख्या में दिया गया है। देखो 0 से 10 की बारंबारता 10 है, 20 से 40 की बारंबारता 35 है, 40 से 60 की बारंबारता 52 है, 60 से 80 की बारंबारता 61 है, 80 से 100 की बारंबारता 38 है, 100 से 120 की बारंबारता 29 है। तो पुर्जों के जीवन कालों का बहुलक हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे बहुलक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो देखो यहाँ पर L प्लस कोष्टक में बच्चों देखो यहाँ पर F1 माइनस एफ नॉट बटे में 2 गुनी F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 गुनी H। ठीक है बच्चों, यहाँ पर L क्या है, तो सबसे अधिक बारंबारता वाले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। यहाँ पर बच्चों F1 क्या है, तो सबसे अधिक बारंबारता। अब बच्चों इसे हम प्रश्न के द्वारा समझें तो देखो यहाँ पर पुर्जों की संख्या में सबसे अधिक बारंबारता किसकी है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो 61 की। तो ये बच्चों देखो 61 यहाँ पर क्या हो जाएगा F1। ठीक है बच्चों, देखो सबसे अधिक बारंबारता वाले वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि सबसे अधिक बारंबारता, जिसे बच्चों हम F1 से प्रदर्शित करते हैं, ये हमें प्राप्त हो गया 61। तो इसलिए बच्चों हमें यहाँ पर बहुलक वर्ग प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 60 से 80। तो यहाँ से बच्चों हमें निम्न सीमा प्राप्त हो जाएगा। तो निम्न सीमा को बच्चों हम L से प्रदर्शित करते हैं तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 60। बच्चों देखो यहाँ पर F1 ठीक आगे वाला बारंबारता को बच्चों हम F0 से प्रदर्शित करते हैं। और बच्चों देखो इसके ठीक बाद अर्थात F1 के ठीक बाद वाले बारंबारता को बच्चों हम F2 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा F0 का मान 52 तथा F2 का मान 38। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हम वर्ग माप की बात करें तो कितने कितने का अंतराल है। तो देखो 20-20 का अंतराल है। तो यहाँ से हमें वर्ग माप अर्थात H बराबर प्राप्त हो जाएगा क्या, तो 20। वर्ग माप को H से प्रदर्शित करते हैं, ये हमें प्राप्त हो गया 20। अब बच्चों यहाँ पर हम बहुलक ज्ञात करेंगे। तो बहुलक ज्ञात करने का सूत्र हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा क्या है। तो देखो यहाँ पर L प्लस बच्चों देखो यहाँ पर कोष्टक में क्या आ जाएगा F1 माइनस एफ नॉट बटे में 2 गुनी F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 गुनी H। बच्चों यहाँ पर हम मान रखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर L का मान हमने क्या ज्ञात किया है, तो देखो यहाँ से बच्चों 60। तो यहाँ पर लिखेंगे 60 प्लस बच्चों देखो F1 का मान हमने क्या ज्ञात किया है, तो यह ज्ञात किया है बच्चों 61 और F0 का मान है 52। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 61 माइनस 52 बटे में बच्चों देखो यहाँ पर 2 गुनी 61 माइनस 52 और माइनस यहाँ पर F2 का मान क्या है, तो यह है 38 गुना में H का मान क्या है, तो 20। बच्चों इसे हम आगे सरल करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या होगा, तो 60 प्लस बच्चों देखो 61 में 52 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 9 बटे में हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 61 दूनी 122 माइनस का यहाँ से बच्चों देखो हमें इसका योगफल प्राप्त हो जाएगा 90 गुना में यहाँ पर 20। बच्चों इसे हम आगे सरल करते हैं तो 60 प्लस यहाँ से 9 बटे 122 में 90 घटाएंगे तो ये हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 32 गुना में यहाँ पर 20। बच्चों देखो इसे हम 4 से विभाजित करते हैं तो 4 पचे 20 4 8 32। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 60 प्लस 9 पचे 45 बटे में 8। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया, तो देखो 60 प्लस बच्चों देखो 45
को हम 8 से विभाजित करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 5.625। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया, तो 65.625, अर्थात यहाँ पे हम लिखेंगे अतः बहुलक हमें प्राप्त क्या हो गया, तो 65.625। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।